उस राज्य में ना तो भय था और ना ही शोक, ना वहाँ कोई वृद्ध होता और ना ही कोई बीमार। यहाँ तक कि जब तक व्यक्ति ना चाहे तब तक उसकी मृत्यु भी नहीं होती थी। नदियाँ सदैव शीतल जल से छलकती रहती। वन, पर्वत और समुद्र बहुमूल्य औषधियाँ, फल, फूल और रत्नों से लदे रहते। मार्गों पर हाथियों की सूंड में भरकर सुगंधित जल का छिड़काव किया जाता और स्थान स्थान पर सुंदर पताकाएं, सुवर्ण कलश और फूलों से सजावट की जाती। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि हम सतयुग की बात कर रहे हैं? जी नहीं, ये बात हो रही है त्रेता युग की। लेकिन त्रेता युग में ऐसा सुंदर और समृद्ध राज्य किसका हो सकता है? चलिए आज की पुरुषोत्तम मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा से इस रहस्य को उजागर करते हैं। हरे कृष्णा। अधिक मास विशेष कथा के पिछले अध्याय में हमने श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद से प्रभु श्री रामचंद्र के जीवन चरित्र के विषय में सुना और आज हम बात करेंगे उनके उस जीवन काल के विषय में जब भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या वापस आ जाते हैं। पुष्पक विमान में बैठकर प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण सहित उनके पार्षद का आगमन अयोध्या में हो चुका था। उनके इस पवित्र आगमन पर ब्रह्मा जी सहित सभी देवी देवता उन पर पुष्प वर्षा कर रहे थे। अयोध्या में घर घर में घी के दीपक प्रज्वलित करके उनका स्वागत किया जा रहा था। जैसे ही प्रभु श्री राम के भाई भरत को ये समाचार मिला तो उन्होंने प्रभु श्री राम की चरण पादुकाओं को अपने सिर पर धारण किया और नंदीग्राम से बाहर आए। और आप जानते हैं ये नंदीग्राम क्या है? ये वही स्थान है जहाँ प्रभु श्री राम के वन गमन बाद भरत ने अपना जीवन व्यतीत किया, एक योगी की तरह। इस समय में भरत ने भी श्री राम की तरह ही वृक्ष छाल के वस्त्र पहने, बालों को जटाजूट रखा, गौमूत्र से पके हुए जौ खाकर सादा जीवन जिया और कूश घास की चटाई बनाकर जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें सोए। ऐसी अवस्था में रहकर उन्होंने प्रभु श्री राम की अनुपस्थिति में उनका राज्य संभाला। और ऐसे भरत और प्रभु श्री राम का जब दोबारा मिलन हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर अश्रुओं से स्नान करवाया। तत्पश्चात श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण सहित सभी वरिष्ठ गुरुजनों एवं ब्राह्मणों को प्रणाम किया। सभी अयोध्या वासियों ने फूलों की माला पहनाकर भगवान का स्वागत किया। उसके बाद श्री राम ने अपने राजमहल में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने सर्वप्रथम अपनी तीनों माताओं और कुल गुरु वशिष्ठ को प्रणाम किया। 14 वर्ष के लंबे अंतराल बाद जब राजमाताओं ने उन्हें देखा तो उनके आहत हृदय आनंद अश्रुओं से छलक उठे। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को अपनी गोद में बिठाया और स्नेह पूर्वक देखने लगी। और फिर गुरु वशिष्ठ ने श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी करना प्रारंभ किया। उनका मुंडन करवाया गया। चारों समुद्रों से लाए गए जल एवं अन्य शुभ सामग्रियों से उनका अभिषेक करवाया गया। उसके बाद उन्होंने राजसी वस्त्र और सुंदर आभूषण तथा पुष्पमालाएं धारण की। अपने भाई एवं पत्नी के साथ प्रभु श्री राम अत्यंत तेजस्वी दिख रहे थे। क्षत्रिय होने के बावजूद भी उन्होंने एक पत्नी का व्रत धारण किया और विश्व में आदर्श स्थापित किया। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र ने अयोध्या का राज्य संभाला और श्री राम की उपस्थिति में वास्तविक राम राज्य की स्थापना हुई। उस राज्य में ना तो भय था और ना ही शोक, ना वहाँ कोई वृद्ध होता और ना ही कोई बीमार। यहाँ तक कि जब तक व्यक्ति ना चाहे तब तक उसकी मृत्यु भी नहीं होती थी। वहाँ की प्रजा स्वाभाविक रूप से नैतिक और सदाचारी थी। नदियाँ सदैव शीतल जल से छलकती रहती। वन, पर्वत और समुद्र बहुमूल्य औषधियाँ, फल, फूल और रत्नों से लदे रहते। मार्गों पर हाथियों की सूंड में भरकर सुगंधित जल का छिड़काव किया जाता और स्थान स्थान पर सुंदर पताकाएं, सुवर्ण कलश और फूलों से सजावट की जाती। लोगों को ऐसा लगने लगा था कि वे त्रेता युग में नहीं बल्कि सतयुग में जी रहे थे। प्रतिदिन अयोध्यावासी प्रभु श्री राम की इस प्रकार स्तुतियां गाते रहते। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राज्य संभालने के बाद भगवान श्री राम ने अपने भाइयों को विश्व विजय करने के लिए चारों दिशाओं में भेजा और वे स्वयं राज्य संभालने के लिए और प्रजा का मार्गदर्शन करने के लिए अयोध्या में रहे। जब भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न चारों दिशाओं के राज्यों को जीतकर विश्व विजय करके वापस आए तो प्रभु श्री राम ने अनेक यज्ञ संपन्न किए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब ये यज्ञ संपन्न हो गए तो प्रभु श्री राम ने यज्ञ करने वाले पुरोहितों और ब्राह्मणों को दान दिया। और जानते हैं वो दान क्या था? उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य और संपूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी। अब श्री राम के पास सिर्फ उनके अपने पहने हुए वस्त्र और आभूषण थे और माता सीता ने भी अपने वस्त्र और नाक की नथ के अलावा सब कुछ दान में दे दिया। जब ब्राह्मणों ने भगवान श्री राम और माता सीता की इस उदारता को देखा तो वे सभी भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। अप्रत्यं नस्त्वया किं नु भगवन् भुवनेश्वर यन्नो अन्तर्हृदयं विश्य तमोहंसि स्वरोचिषा। नमो ब्राह्मण देवाय रामाय कुण्ठमेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्तदण्डार्पिताघ्रये। हे भगवान, आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। चूंकि आपने हमारे हृदयों में प्रवेश करके वहाँ व्याप्त अज्ञानता रूपी अंधकार को नष्ट कर दिया है, इसलिए हमारे लिए इससे श्रेष्ठ दक्षिणा और क्या हो सकती है। हे प्रभु, आप ब्राह्मणों के उपासक और उनके हितैषी हैं। हम आपके चरण कमलों में नमन करते हैं। इस प्रकार भगवान की स्तुति करके ब्राह्मणों ने उन्हें मिले हुए उस संपूर्ण राज्य और संपत्ति को वापस प्रभु श्री राम को लौटा दिया। लेकिन यहाँ पर यह कथा समाप्त नहीं होती। अब देखिए, प्रभु श्री राम का ये नियम था कि वे अपनी प्रजा की सुखाकारी जानने के लिए रात्रि के समय वेश परिवर्तन करके अपने नगर में भ्रमण करते थे। एक ऐसे ही रात्रि के समय उन्होंने एक व्यक्ति को सीता माता के विषय में कुछ कहते हुए सुना। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहा, अरे कलंकिनी, तू किसी और के घर पर जाकर रही है। आज से मैं तुम्हारा भरण पोषण नहीं करूंगा। मैं श्री राम की तरह अपनी पत्नी का नौकर नहीं हूँ, जिन्होंने इतने महीने बाहर रहने वाली अपनी पत्नी को भी स्वीकार कर लिया है। जब श्री राम ने ये सुना तो उन्होंने एक बड़ा ही कठिन निर्णय लिया और माता सीता का त्याग कर दिया। उस समय माता सीता गर्भवती थी और श्री राम ने उन्हें वाल्मीकि ऋषि के आश्रय में भेज दिया। वहाँ रहते हुए माता सीता ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। वाल्मीकि ऋषि ने इन दोनों बालकों का जातकर्म संस्कार किया और इन दोनों बालकों के नाम रखे गए लव और कुश। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें वेदों का ज्ञान और हर प्रकार की शिक्षा प्रदान की। अब दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे, लेकिन इस ओर माता सीता के लिए अपने पति के विरह में जीवन यापन करना दुष्कर होता जा रहा था। इसलिए जब लवकुश पौगंडा अवस्था तक पहुंच गए तो उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को ऋषि वाल्मीकि के संरक्षण में रखा और वे स्वयं धरती में प्रविष्ट हो गई। जब श्री राम को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत विह्वल हो उठे और फिर उन्होंने 12,000 वर्षों तक चलने वाले एक अखंड अग्निहोत्र यज्ञ का आरंभ किया। जब यह समाप्त हुआ तो प्रभु श्री राम ने स्वयं भी इस भौतिक संसार को छोड़कर वैकुंठ लोक में गमन किया। तो इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र का महान जीवन चरित्र यहाँ समाप्त होता है। प्रभु श्री राम एक आदर्श पुरुष की भूमिका निभाते हैं और इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से भी हम जानते हैं। वास्तव में संपूर्ण रामायण में हमारे लिए अनेक शिक्षाएं छिपी हुई है। इसमें प्रेम है, बलिदान है, त्याग है, धर्म है, नियति है और भक्ति है। लेकिन इन सब में से ऐसी कौन सी शिक्षा है जो आपके हृदय के सबसे नजदीक है? वो हमें यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आप सबके आशीर्वाद और प्रेम के साथ अब हमारी भी अधिक मास विशेष कथा यात्रा का कुछ ही दिनों में समापन होने वाला है। इस अधिक मास को पूरा होने में बस अब 4 दिन शेष रह गए हैं। अगर आपको लगता है कि इन कथाओं के माध्यम से हम आपके अधिक मास को विशेष बनाने में थोड़ा भी योगदान दे पाए हैं तो हमारा नम्र निवेदन है आप सभी से, जो भी ये कथा सुन रहे हैं उन सब से,
कि प्लीज आप सभी हमारे लिए भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि प्रमाणभूत वैदिक कथाओं की कथा सरिता को निरंतर प्रवाहित करने के हमारे इस अभियान को हम अविरत रूप से चलाते रहें। आप सबके आशीर्वाद और प्रार्थनाएं हमें शक्ति, उत्साह और प्रेरणा प्रदान करती है। तो चलिए इस परम पवित्र पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री रामचंद्र के गुणों का गान करते हैं और इस सुंदर प्रार्थना का उच्चारण करते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् कंदर्प गणित अमित छविनव नील नीरज सुंदरम् पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम् भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम् रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम् सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम् आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम् इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम् मम हृदय कुंज निवास कुरु का मादिखल दल गंजनम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री राम। हरे कृष्णा।